Today I will discuss about the technical terms of PEB. आज मैं आपको प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की टेक्निकल टर्म्स के बारे में कुछ बताऊंगा। अब टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं? किसी भी बिल्डिंग की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, और इसके अलावा उसमें कुछ टेक्निकल नेम्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स के नेम होते हैं, उसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनके स्पेसिफिक नेम्स होते हैं। तो आज मैं आपको बिल्डिंग को पढ़ना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कंटेंट्स में है बिल्डिंग पैरामीटर्स। बिल्डिंग पैरामीटर्स में आपको बिल्डिंग की लेंथ, विड्थ और हाइट के बारे में बताया जाएगा। एंकर बोल्ट प्लान क्या होता है, मेन फ्रेम क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, एंड वॉल फ्रेम क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, परलिन एंड गर्ड्स। वैसे तो ये पिछली वीडियो में बताया था मैंने, लेकिन यहाँ पे आज मैं थोड़ी डिटेल में बता दूंगा। और रूफ क्लैडिंग, रूफ क्लैडिंग से मुराद जो रूफ के ऊपर शिटिंग होती है उसके बारे में इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करूंगा मैं। बिल्डिंग पैरामीटर्स, सबसे पहले बिल्डिंग पैरामीटर्स की बात करते हैं। लेंथ ऑफ बिल्डिंग, विड्थ ऑफ बिल्डिंग, एंड बे लेंथ एंड इंटीरियर बे लेंथ। तो लेंथ ऑफ बिल्डिंग से मुराद सिंपल है कि बिल्डिंग की जो लेंथ है वो कितनी है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग लेंथ आउट टू आउट। आउट टू आउट से मुराद है कि जहां तक आपका स्टील वर्क है वहां से वहां तक जो है आपकी बिल्डिंग की लेंथ क्या होनी चाहिए। और बिल्डिंग की विड्थ से मुराद यही है कि जहां तक आपका स्टील वर्क है वहां तक आपकी बिल्डिंग की जो विड्थ है वो कितनी है। बेसिक जो बिल्डिंग के पैरामीटर्स हैं उसमें लेंथ और विड्थ आ जाती है। उसके बाद एक चीज इसने यहाँ पे लिखी हुई है एंड बे लेंथ और इंटीरियर बे लेंथ। अब एंड बे लेंथ, इंटीरियर बे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बे क्या चीज होती है। बे होता है, मिसाल के तौर पे ये एक आपके पास एक फ्रेम है और दूसरा फ्रेम बिल्कुल इसके बैक साइड पे है। तो दो फ्रेम्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बे या बे स्पेसिंग। फर्ज करें यहाँ पे एक आपके पास ये कॉलम है और ये दूसरे कॉलम तक जो आपका डिस्टेंस बनता है इसको हम बोलते हैं बे स्पेसिंग। अब दो चीजें लिखी हुई यहाँ पे, एंड बे लेंथ लिखी है, इंटीरियर बे लेंथ लिखी है। तो इंटीरियर बे से क्या मुराद है? इंटीरियर बे से मुराद है कि जो अंदर वाले आपके कॉलम्स हैं जिनको आप मेन फ्रेम बोलते हैं उनका जो आपसी फासला है उसको हम बोलेंगे इंटीरियर बे लेंथ। जैसे कि ये लिखा हुआ है उसमें इंटीरियर बे लेंथ। और इसी तरह एंड बे लेंथ जो है, एंड बे का मतलब है कि आपका जो एंड वाले फ्रेम का डिस्टेंस है इंटीरियर से वो हम बोलेंगे कि वो एंड बे है। तो इंटीरियर बे लेंथ और एंड बे लेंथ जो है वो इस तरह से डिफाइन की जाती है। अच्छा जी, उसके बाद एंकर बोल्ट प्लान। अब एंकर बोल्ट प्लान क्या होता है? सबसे पहले मैं बता देता हूं कि एंकर बोल्ट क्या चीज है। असल में एंकर बोल्ट्स होते हैं जो कि स्ट्रेट भी होते हैं और जे शेप में भी होते हैं। एंकर बोल्ट्स का काम ये होता है कि ये कॉलम को आपके जमीन के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं, जबकि कॉलम के नीचे ये बेस प्लेट है, ये जो चीज है ये इसके नीचे ये जो एक प्लेट है इसको बेस प्लेट बोलते हैं, इसके ऊपर कॉलम होता है और फिर इसको जे बोल्ट के जरिए नीचे पेडेस्टल के साथ कनेक्ट किया होता है। ये पेडेस्टल है आपका और इसके नीचे एक प्रॉपर फुटिंग होती है जो कि सिविल वर्क में आ जाती है। इस तरह से प्रॉपर इसके नीचे एक फुटिंग होती है और फिर जहां से लोड जो है ना वो इसके अंदर ट्रांसफर होता है। अब एंकर बोल्ट प्लान क्या होता है? एंकर बोल्ट प्लान एक्चुअल में एक लेआउट है जो कि आपको कॉलम्स की लोकेशन के बारे में एग्जैक्टली बताता है। मिसाल के तौर पे जैसे ये बेस प्लेट 1 है, बेस प्लेट 2 है, तो ये एंकर बोल्ट प्लान के अंदर आपको बताया गया कि आपकी इन पॉइंट्स के ऊपर बेस प्लेट्स आ रही हैं और बेस प्लेट्स के ऊपर जाहिर सी बात है आपका कॉलम है और फिर बेस प्लेट्स के अंदर आपके एंकर बोल्ट लगे हुए हैं। इस तरह से ये आपके एंकर बोल्ट लगे हुए हैं जो कि नीचे पेडेस्टल के साथ कनेक्टेड है और पेडेस्टल से फिर नीचे जो है वो आपका जो है फुटिंग आ जाती है। तो फुटिंग पे जो है ये सारा का सारा लोड ट्रांसफर कर रहे हैं। ये आपकी बेस प्लेट्स हैं। तो ये सारी की सारी जो है ये एंकर बोल्ट्स को शो कर रही हैं और कॉलम्स की लोकेशंस को बता रही हैं कि यहाँ पे आपके कॉलम है। इन शॉर्ट एंकर बोल्ट प्लान के अंदर आपको बोल्ट का लेआउट नजर आता है एंकर बोल्ट्स का, कि कहाँ कहाँ पे आपके एंकर बोल्ट्स आएंगे और कहाँ कहाँ पे आपके कॉलम्स आएंगे।
और प्रॉपर जो है बिल्डिंग की लेंथ, विड्थ और बेस स्पेसिंग के हिसाब से इनको लगाया जाता है। मेन फ्रेम, मेन फ्रेम बिल्डिंग का इंटीरियर फ्रेम होता है जिसको हम मेन फ्रेम बोलते हैं। अब मेन रिजिड फ्रेम, इसको मेन रिजिड फ्रेम भी कहते हैं, ये जो बना हुआ है इसको मेन रिजिड फ्रेम भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि इसको किस तरह से डिजाइन करते हैं, और ये कुछ जगह से टेपर होता है, कुछ जगह से इसकी विड्थ, इसकी डेप्थ ज्यादा होती है, किसी जगह से कम होती है। दूसरे नंबर पे हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ये एक टेक्निकल पैरामीटर है। यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ईव हाइट, रिज हाइट, क्लियर हाइट। सबसे पहले मैं आपको ईव हाइट के बारे में बताता हूँ। ईव हाइट परलिन के टॉप से लेके फिनिश फ्लोर लेवल तक होती है, यानी कि बेस प्लेट से बेस प्लेट के बॉटम तक होती है आपकी ईव हाइट। रिज हाइट जो है इसी तरह वो सेंटर से, बिल्कुल बिल्डिंग के सेंटर से जहां पे उसकी स्लोप होती है वहां से लेके नीचे फिनिश फ्लोर तक जो हाइट होती है उसको हम कहते हैं रिज हाइट। और जो आपकी क्लियर हाइट होती है वो इस कॉलम के सेंटर से, यानी कि इसके साथ एक कनेक्शन है, कनेक्शन प्लेट है, ऊपर राफ्टर के साथ भी कनेक्शन प्लेट है, उन दोनों प्लेट्स के सेंटर से लेके फिनिश फ्लोर तक जो आपकी हाइट होती है उसको बोलते हैं क्लियर हाइट। उसके बाद रूफ स्लोप है। रूफ स्लोप जो है वो डिफरेंस होती है। 110 की स्लोप नॉर्मल एरियाज के अंदर यूज करते हैं, 15 की स्नोफॉल एरियाज में होती है, और 120 की मल्टी स्पैन बिल्डिंग में होती है। अब ये मल्टी स्पैन बिल्डिंग जो है ये बिल्डिंग की कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं, उनके अंदर मल्टी स्पैन बिल्डिंग भी है। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि मल्टी स्पैन बिल्डिंग क्या होती है। बाकी मेन फ्रेम के अंदर सारी चीजें वही हैं। यहाँ पे पर्लिन्स हैं, यहाँ पे साइड वॉल में गर्ड्स हैं, फिर वॉल शीटिंग है, ये ईव स्टड है, ये आगे जाके भी बता दूंगा मैं, लास्ट वीडियो में बताया था। फिर ये रूफ शीटिंग है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं फ्रेम में मौजूद हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एंड वॉल फ्रेमिंग क्या होती है? एंड वॉल फ्रेम जिस तरह से मेन फ्रेम होता है जो कि इंटीरियर बेस में लगा होता है, इसी तरह से एंड वॉल फ्रेम भी होता है। एंड वॉल फ्रेम की दो टाइप्स आ जाती है। एक तो होता है मेन रिजिड फ्रेम। अगर मैं मेन रिजिड फ्रेम की बात करूं तो आप देखेंगे कि ये मेन फ्रेम ही है जो कि अटैच किया हुआ है यहाँ पे, ये मेन फ्रेम है। किस तरह से पता चल रहा है? क्योंकि ये बिल्कुल टेपर डिजाइन किया गया है, लेकिन बीच में ये कॉलम्स लगाएंगे, इनको हम बोलते हैं विंड कॉलम्स। तो बिल्डिंग को जब क्लोज करना होता है ना, तो हम लोग दो टाइप्स के फ्रेम यूज कर लेते हैं। या तो मेन रिजिड फ्रेम यूज कर लेते हैं इस तरह से जैसे यहाँ पे दिखाया गया, और उसमें विंड कॉलम लगा के और ये गर्ड्स लगा देते हैं, फिर गर्ड्स के ऊपर शीटिंग आ जाती है और फिर बिल्डिंग को हम क्लोज कर देते हैं। या दूसरा जो हमारे पास सिनेरियो है उसमें पोस्ट एंड बीम एंड वॉल फ्रेम आ जाता है। इसका क्या पर्पज होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखें तो ये पोस्ट एंड बीम लगा हुआ है, पोस्ट एंड बीम फ्रेम है। इसको पोस्ट एंड बीम फ्रेम क्यों कहते हैं? असल में इसमें जो कॉलम्स हैं इनको पोस्ट बोलते हैं, ये वाले। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। इसको हम बोलते हैं जी पोस्ट, और यहां पे जो आपके पास बीम है, जो राफ्टर है, इसको बीम बोलते हैं यहाँ पे। तो इसको पोस्ट एंड बीम एंड वॉल फ्रेम बोलते हैं। असल में इसको लाइट डिजाइन किया जाता है। अगर आपने इन फ्यूचर बिल्डिंग को क्लोज करना है, अगर आपके पास बिल्डिंग है कोई और आपने उसको एट द एंड क्लोज कर देना है, यानी कि आपने इन फ्यूचर उसको एक्सटेंशन नहीं देनी, तो हम यूज कर लेते हैं पोस्ट एंड बीम फ्रेम इस तरह से। यहां पे अंदर जो है ये आपके सारे के सारे मेन फ्रेम होते हैं, और ये जो एंड पे है ये आपके क्या होते हैं? पोस्ट एंड बीम। अच्छा जी, ये मेन रिजिड फ्रेम यूज करने का क्या पर्पज होता है? अगर इन फ्यूचर आपने अपनी बिल्डिंग को एक्सटेंड करना है तो फिर आप जो एंड वॉल फ्रेम होता है ना उसको आप मेन फ्रेम के तौर पे यूज कर लेते हैं, ताकि बाद में आप यहीं से अपनी बिल्डिंग को कंटिन्यू करके आगे उसको एक्सटेंड कर सकें। अच्छा जी, परलिन, गर्ड्स एंड ईव स्टड्स। वैसे तो परलिन नॉर्मली आपको पता है कि मेन फ्रेम के ऊपर परलिन्स होते हैं, और फिर परलिन्स के ऊपर हमारी जो है वो शीटिंग होती है जिसको हम पैनल भी बोलते हैं। तो देखा जाए तो ये जो है ये आपके परलिन्स है। ये हमारे पास दो मेन फ्रेम दिखाए हुए हैं, एक ये है, दूसरा ये है। उसके ऊपर ये परलिन्स दिखाए गए हैं जो कि मेन फ्रेम के ऊपर अटैच। इनका मकसद लेटरली बिल्डिंग को सपोर्ट करना भी होता है, दूसरा ये कि इनके ऊपर हमारे पास पैनल भी आ जाता है, पैनल को भी सपोर्ट करते हैं।
और इसी तरह अगर आप साइड पे देखेंगे तो ये गर्ड्स लगाई गई हैं। पर्लिन और गर्ड्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस उनको रूफ पे लगाया जाता है और ये हमारे पास जो है वो साइड वॉल में अटैच की जाती हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि ये कॉलम टू कॉलम वेब के साथ अटैच है। मैं आपको बताता चलूं कि अगर ये आई सेक्शन है तो ये इस पॉइंट को हम वेब बोलते हैं, इस मेंबर को, और ये जो ऊपर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है इसको फ्लैंज बोलते हैं। तो जब इस तरह से गर्ड लगाई जाती है तो वेब टू वेब लगाई हुई है, इसे हम बोलते हैं गर्ड बाय फ्लश, यानी कि इसको हमने कॉलम के साथ फ्लश कर दिया है, कॉलम के लेवल पे ले आए हैं और फिर बाद में इसके ऊपर हम शीटिंग कर देंगे। तो इस तरह से भी आप गर्ड को लगाते हैं। इसका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है, डिफरेंट जगहों पे यूज की जाती है गर्ड बाय फ्लश। बाकी नॉर्मली हम इस तरह से लगाते हैं जो कि बाहर वेब फ्लैंज के साथ लगी होती है। अच्छा जी, एट दी एंड है रूफ क्लैडिंग। तो रूफ क्लैडिंग के अंदर क्या होता है? रूफ क्लैडिंग से मुराद आपकी शीटिंग है। शीटिंग में क्या होता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इस पे मैं डिटेल में बनाऊंगा। सिंगल स्किन पैनल्स, सिंगल स्किन पैनल से मुराद ये सिंगल शीट है आपकी जो कि यहाँ पे दिखाएगी, ये वाली सिंगल स्किन पैनल की 3 से 4 थिकनेस होती है जो कि नॉर्मली यूज होती है। 0.5 mm की होती है, 0.6 mm की और 0.7 mm की। इसमें क्या होता है कि इसके नीचे परलेंस होते हैं और फिर परलेंस के ऊपर इसको हम लगा देते हैं, परलन के साथ ही यूं करके स्क्रू हो जाती है। तो इसका मकसद होता है कि आपकी जो रूफ है आपने उसको क्लोज करना है और इसका इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि इसमें रिब्स होती हैं। ये देखें आप, ये रिब है, फिर ये स्ट्रेट चलती है, फिर ये रिब चलती है, फिर ये स्ट्रेट होती है। इसको कोरुगेशन शेप इसलिए दी जाती है ताकि आप इसकी स्टिफनेस को बढ़ा सकें। दूसरा ये है कि इसको स्लॉप में लगाया जाता है, बारिश का पानी जो है वो सिंपली यहाँ से नीचे आ जाता है और यहाँ पे गटर होता है, गटर में से वो फिर नीचे चला जाता है। इसको हम बोलते हैं सिंगल स्किन पैनल। दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाता है सैंडविच पैनल। सैंडविच पैनल भी सिंगल स्किन की तरह ही दिखता है, लेकिन उसमें फर्क ये है कि उसमें ऊपर तो हमारे पास एक 0.5 mm की 0.6 mm की शीट ही होती है, लेकिन उसके नीचे जो है हम इंसुलेशन लगाते हैं। इंसुलेशन और इंसुलेशन के नीचे फिर एक लो रिब शीट आ जाती है, यानी कि ऊपर भी एक शीट होती है, नीचे भी एक शीट होती है और सेंटर में हमारे पास इंसुलेशन होती है। खास मटेरियल की होती है इंसुलेशन, और इस सैंडविच पैनल को हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। अगर आपको किसी बिल्डिंग में टेम्परेचर को लो करना है तो आप इस सैंडविच पैनल को यूज करते हैं। और सिंगल स्किन पैनल तो नॉर्मली हर बिल्डिंग में इस्तेमाल हो ही जाता है। ये कुछ इंसुलेशन की डिटेल लिखी गई है, उनकी डेंसिटी लिखी गई है और उनकी थिकनेस लिखी गई है, कितनी थिकनेस की हम इंसुलेशन यूज करते हैं। वैसे तो सिंगल स्किन पैनल के नीचे भी इंसुलेशन होती है जो कि डायरेक्ट परलेंस के ऊपर ही आ रही होती है, लेकिन सैंडविच पैनल जो है उसमें नीचे भी एक शीट लगाकर इंसुलेशन को 2 शीट्स के अंदर बंद कर देते हैं हम, और इसको हम खास मकासद के लिए यूज करते हैं। बाकी रूफ क्लैडिंग की बहुत सारी टाइप्स भी हैं, ये डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं जिनके ऊपर मैं एक लेक्चर करूंगा इंशाल्लाह। उसमें मैं सारी की सारी प्रोफाइल्स जो हैं वो उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। एट दी एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो हम स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन का कोर्स ऑफर कर रहे हैं अपने ऑफिस में। ASM डिज़ाइन एकेडमी हमने स्टार्ट की है, जिसमें आपको प्रॉपर स्टील बिल्डिंग से रिलेटेड डिज़ाइन का कोर्स सिखाया जाएगा। कोर्स कंटेंट में PB इंट्रोडक्शन प्रॉपर डिटेल में, डिज़ाइन कोड एंड मैनुअल, कौन से कोड यूज़ करके हम डिज़ाइन करते हैं, उसके अलावा डिज़ाइन ऑफ PESB प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग का प्रॉपर डिज़ाइन, प्रॉपर जो है उसका अकॉर्डिंग टू लोड उसका हम डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन ऑफ कनेक्शंस, कनेक्शंस की क्या टाइप्स हैं, कनेक्शन का डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ पर्लिन एंड गर्ड्स, बेसिक प्रपोजल ड्राइंग्स एंड अप्रूवल ड्राइंग्स, और कौन सा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैट प्रो यूज़ होता है वो वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन को बनाने के लिए। 3 मंथ्स का ये कोर्स है। फीस इसकी यहाँ पे मेंशन है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है या कांटेक्ट कर सकता है मेरे साथ। इंशाल्लाह ताला हमारा ऑफिस जो है हम बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जो ये कोर्स करेगा 3 मंथ्स के अंदर वो इतना ट्रेंड हो जाएगा कि वो स्टील बिल्डिंग को प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर पाएगा। दूसरी बात ये है कि वो इस काबिल हो जाएगा कि वो कोई भी टिपिकल इंटरव्यू भी पास कर सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।